ये फौजी होते हुए क्या चीज है जो कि छोटे से बटुए में अपना परिवार रखते हैं मगर दिल में तो सारा हिंदुस्तान रखते हैं। ठीक है, ये है फौजी। फौजी तो बात ही अलग ही है। करते रहिए वीडियो का, अभी स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। Go fast. Go fast. Very good बेटा, very good. Go fast. अभी हम लोग दुर्गापुर में हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी है। और देखिए यहाँ पर तमाम बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सुबह का समय है। और यहाँ पर राम प्रवेश महतो सर जो हैं, पिछले कई वर्षों से बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। हर एक लगभग सरकारी विभागों की जितनी नौकरियां आती हैं पुलिस लाइन की, सभी नौकरियों की तैयारी होती है। और यहाँ पर आपको बता दें कितनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कि जो भी बच्चे 1 साल 2 साल के अंदर जॉब की तैयारी करते हैं तो 1 से 2 सालों में जॉब पा ही लेते हैं। लगभग सर का रिकॉर्ड काफ़ी बेहतर है। सर के पास हम सुबह सुबह इसलिए पहुंचे क्योंकि सुबह में सर की ट्रेनिंग काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर कराई जाती है। मुझे जैसे ही पता चला, मुझे लगा कि सर से बात करना चाहिए, इन सभी चीज़ों को आप सभी को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि तैयारी करना चाहते हैं लेकिन कहाँ जाए कैसे जाए समझ में नहीं आता। इसलिए मैंने सोचा कि सर से बात करते हैं और आप सबके लिए, जो भी लोग दुर्गापुर या वेस्ट बंगाल में रहते हैं, उन सभी के लिए स्पेशली इस वीडियो को मैंने बनाया है। सर से थोड़ा सा मैं बात करूँगा जैसे ही सर आते हैं। करते रहिए वीडियो का, अभी स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सबसे पहले। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। सर सुबह का समय है और यहाँ पर आपको मैं पिछले कुछ मिनटों से देख रहा हूँ, इतनी हार्ड ट्रेनिंग सर हो रही है। सर पिछले कितने साल से यहाँ पर ट्रेनिंग चल रही है? सर ये तो मैं जब इंडियन आर्मी में, पहले तो बोलना चाहूंगा मैं इंडियन आर्मी में ही मतलब सेवारत था, तो कंटिन्यूअसली 22 साल मैंने इंडियन आर्मी को सेवा दिया हूँ। और मैं आर्टिलरी कॉम का हूँ, जो कि मेरा जो मैं जिस यूनिट से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन में था दैट्स मीन आर्टिलरी, जिसको बोलते गोलंदाज बाहिनी। और सबसे पहले तो मैं आर्टिलरी को सरबत इज्जत इकबाल उनका नारा है, हमारा जो वार क्राई भी है, जो सरबत इज्जत इकबाल। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं जब पेंशन आया तो पेंशन आने के बाद मैंने ये सोचा था, इससे पहले भी मेरा ये जुनून था जो बच्चे को तैयार करना, नेशन के लिए तैयार करना, बच्चे नेशन के लिए, नेशन फर्स्ट। तो इनके अंदर जो मोरल एजुकेशन है, इथिक्स है, इसके लिए मैंने तैयार किया जो नेशन फर्स्ट आपका कैसे होनी चाहिए। नेशन के लिए ये नहीं जो एक वन मैन आर्मी बनना है, मतलब आर्मी में ही जाना है। सबसे पहले डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड डेडिकेशन, दैट्स मीन पी का क्यू, दैट्स मीन परफेक्शन। तो पी का दैट्स मीन होता है प्रैक्टिस, पी का मतलब होता है पेशेंस, और पी का मतलब होता है पंक्चुअलिटी। इसको मेंटेन करते हुए ताकि हाथी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आर्मी हुआ, एयरफोर्स हुआ, डिफेंस में, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, या तो होम अफेयर्स के अंदर जितने भी एसएससी जीडी, जैसे कि सीआरपीएफ हुआ, बीएसएफ हुआ, और साथ में और भी जो जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, इसमें भी काफ़ी बच्चे इनरोलमेंट भी हुआ 2 साल। मतलब तकरीबन ये मेरा मोटो काफ़ी दिन से था, ये मैं तकरीबन अभी 4 साल हो गया मेरा, तो पेंशन आता हुए भी मेरा 4 साल हो गया। 4 साल में मैं यहाँ से ना भी करके मतलब 54 to 60 बच्चे को मैंने इनरोलमेंट कराया। और सबसे बड़ी चीज़ है, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मैं जो आर्टिलरी में था, आर्टिलरी में भी मैं खुद रहने के बाद भी यहाँ से आर्टिलरी में काफ़ी बच्चे भी इनरोलमेंट हुआ है, ये मेरे खुशी की बात है। अच्छा सर, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, आप जब आर्मी छोड़े उसके बाद चाहते तो आप आराम से रह करके घर में आप खा सकते थे, पी सकते थे, आराम से रह सकते थे। सर, लेकिन आपने ग्राउंड में आया, आपने बच्चों को सोचा कि बच्चों को मैं आगे ले जाऊँ देश के लिए, देश में सेना में भेजने के लिए प्रेरित करूँ, और आप यहाँ लग गए। तो सर यह सोच आप में कैसे आ गया? सर ये सोच ये था, जो कि सबसे पहले देखिए मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, मैं आर्मी से, मैं अभी भी मैं अपने आप को आर्मी ही समझता हूँ, क्योंकि जवान कभी भी बुढ़ा नहीं होता, और जवान हमें भी अभी भी वार डिक्लेयर यदि होता है तो कोई जाए चाहे मुझे नहीं पता, मगर ये आरपी मैं तो वादे के साथ बोल रहा हूँ, ये अपने गन पोजीशन में पहुंच जाएगा। यूनिट कहीं भी हो, यूनिट के साथ तो मैं रहूंगा ही रहूंगा, इसमें कोई शक या सवाल नहीं है। क्योंकि बाघ कितनी भी, मतलब शेर कितनी भी बूढ़ा हो जाए, मगर वो अपना शिकार को कभी नहीं भूलता। और इसी तरह से मैं, जो मेरा गनरी ट्रेड है, मैं तोप चलाना अभी भी नहीं भूला, और तभी भी जब भी होगा कभी भी मैं जा सकता हूँ इसके लिए। क्योंकि अच्छा, मैंने ये सोचा क्यों, मैं आने के बाद मेरे को जॉब भी मिला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बैठे, कॉम्पिटिटिव मेरा बहुत अच्छा। मैंने पहले इनिशियली महिंद्रा से शुरू किया, मैं अपने कंपटीशन का लेवल जो कॉम्पिटिटिव है उसके लेवल को मैं बेहतरीन करने के साथ साथ देखा मैंने। उसके बाद मेरा कई जॉब आया मेरे पास, जॉब इनरोलमेंट हुआ, जैसे कि एनटीपीसी निकला, बैंक भी निकला, तो मैंने फिर उसको स्किप कर दिया। उसके बाद सोचा क्यों नहीं मैं बेहतरीन इनको एजुकेशन के साथ साथ फिजिकल ट्रेनर तो हुई है,
और साथ ही साथ मैं इनको सही डायरेक्शन में मैं रिटर्न का भी क्यों नहीं प्रिपेयर करूं। और आज की डेट में देखिए मेरे पास 6-7 जो टीचर्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव खुद ये कर रहे हैं, सीजीएल क्वालिफाई भी है, बैंक का भी क्वालिफाई जो टीचर्स हैं वो मेरे पास है, एनआईटी दुर्गापुर का जो कि एक प्रोफेसर हैं वो भी मेरे साथ हैं जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इस तरह से करके तो मेरे पास जो रिटर्न वाला चीज़ है ना वो भी मेरे पास क्लियर क्रिस्टल हो गया। मतलब जो बच्चे आता है रिटर्न तो 110% क्लियर करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ जो फिजिकल है तो मैं एक नारा दिया हूँ, चाहे कहीं से भी तैयारी कर ले, चाहे दौड़ कहीं से ले, मंजिल तो मिलेगी दुर्गापुर मिशन आर्मी से ही। ये है मेरी ये सर मेन इतनी मोटिव। हार्ड ट्रेनिंग हमने देखा कि पिछले कई मिनटों से हम देख रहे थे, काफी हार्ड ट्रेनिंग है सर। सर। इतनी हार्ड ट्रेनिंग मतलब एक आर्मी का जवान ही करा सकता है, क्योंकि आपको पूरा अनुभव है सर, 22 साल आपने सेवा दिया है इंडियन यस आर्मी सर। में। आने के बाद 4 सालों से यहाँ सेवा दे रहे हैं सर। 4 सालों में लगभग सर कितने बच्चे यहाँ से सर निकल चुके 4 हैं? सालों में ना भी तो मैं बोला हूँ नियर अबाउट 60 बच्चे जो मतलब 60 बच्चे का एनरोलमेंट मैंने 4 सालों में भी कर दिया। 60 बच्चों का। साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी में मतलब ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडरटेकन में है। और सबसे बड़ी चीज़ है मैंने जब शुरू किया था मैं अपने बेटी जिसको मैं राइट हैंड रखा था क्योंकि वो बायोलॉजी ऑनर्स कर रही थी, नीट का भी प्रिपरेशन कर रही थी। मगर देखिए उनका प्रिपरेशन लेवल करते-करते उन्होंने खुद स्टडी भी शुरू किया मतलब सिखाना शुरू किया। और एज़ ऑन डेट उन्होंने एज़ ए एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर में है और अभी ईस्टर्न कमांड कलकत्ता में उन्होंने पोस्टेड है मेरी बेटी। और इसके लिए भी बहुत ग्रेट थैंक्स जाता है क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं अपना परिवार को भी यदि फौज में सेवा करने के लिए भेज सकता हूँ तो और भी बच्चे को क्यों नहीं। तो यही मोटिवेशन लेके चल रहा हूँ और पहला तो प्री ट्रेनिंग मेरे पास मिल ही जाता है। जो भी बच्चे यहाँ से जाता है तो उसका लिए ट्रेनिंग कुछ भी मामले में कुछ भी नहीं होता। और सही मायने में एकेडमी तो कई सारे हैं। सबसे पहले चीज़ है ट्रेंड सोल्जर मतलब ट्रेंड जो है, ट्रेंड इंस्ट्रक्टर कमी है क्योंकि कोई भी एकेडमी खोल तो लेते हैं मगर ट्रेन इंस्ट्रक्टर नहीं होता है। देखिए जैसे कि मैं रनिंग का यदि शुरुआत कराता हूँ तो सबसे पहले बिफोर रनिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, इसके बाद भांति प्रकार की जो इनकी शेड्यूल है ड्रिल एक्सरसाइजेस है। ये दौड़ने से नहीं होगा, इसको टेक्निकली टैक्टिकली एंड साइंटिफिकली इनको ग्रोथ करना जरूरी है। और ये चीज मैं इनको देता हूँ बोल के ये जल्दी से जल्दी ये प्रोग्रेस में है। यही है मैं आपको सर यहाँ पर जो आपकी एकेडमी है, यहाँ पर लगभग सर कहाँ-कहाँ के बच्चे आते हैं? सर ये भांति प्रकार के स्टेटों से हैं मतलब हमारे भारतवर्ष के विभिन्न स्टेटों से हैं। जैसे आपको ये बताना चाहता हूँ जो पश्चिम बंगाल का ज़्यादा बच्चे हैं जो कि पश्चिम बंगाल का मतलब विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से आए हुए बच्चे हैं। साथ ही साथ झारखंड है, बिहार है, 2 बच्चे जो यूपी से भी है। तो अभी इसकी लगभग आदमी को इतना प्रचार नहीं है मगर मैं इतना बता रहा हूँ जो ऐड तो उसी का मिलता है जिसका बाजार में बिकता नहीं है। एकदम और जो ब्रांड चीज़ है उसको ढूँढना पड़ता है और वो ब्रांड में ही रहता है। इसीलिए मैं ज़्यादा इसमें भी नहीं हूँ। मगर हाँ, अच्छे हैं। मैं आपने अचानक पहुँचे मेरे आपके लिए मैं बस बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। आज तक मेरे पास ऐसे कोई भी नहीं आए। तो मैं आपको हकीकत में दिल से नहीं, तहे नहीं, दिल से मैं शुक्रगुज़ार हूँ जो आर्मी के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का बहुत दिल से सम्मान होता है। और आर्मी की बात आती है तो रोंगटा इसलिए भी खड़ा हो जाता है, जहाँ पर कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ आर्मी का एक जवान खड़ा होता है। और आर्मी के जवानों की वजह से ही हमारा देश अगर आज विकसित है, तो शायद आर्मी के जवानों की वजह से। सर एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि दुर्गापुर में भी कई सर सारी आप जब एकेडमी। आर्मी की यदि बात बोल रहे हैं तो मैं आपको भी एक आर्मी के रिलेटेड ही मैं एक मतलब आर्मी एक फौजी सोचता क्या है उसकी दिल की मैं बात बताता हूँ। भाई ये फौजी भी होते क्या चीज है, ये फौजी होते हुए क्या चीज है जो कि छोटे से बटुए में अपना परिवार रखते हैं मगर दिल में तो सारा हिंदुस्तान रखते हैं। वाह! ठीक है, ये है फौजी। फौजी तो बात ही अलग ही है। देखिए बच्चे ताली बजा रहे हैं और ताली बजना भी चाहिए, क्योंकि सर के दिल में जुनून है आर्मी का और देश के प्रति। अगर नहीं होता तो अपनी बेटी को फिर से नहीं भेजता नहीं है। होता और सोचिए। बेटा भी सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। आई होप मैं उसी तालीम में हूँ जो कि उनको उसी तरह से शिक्षा की ये कर रहा हूँ उनकी जो कॉम्पिटिटिव की रिलेटेड है वो। और साथ ही साथ एक पॉजिटिव माइंड मैं इतना सा जानता हूँ जो सकारात्मक सोच दैट्स मीन पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास सफलता का मूल चाबीकाठी है। और इसी के लिए क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूँ, लॉस एंड प्रॉफिट मैंने इस एकेडमी से कभी नहीं देखा। बच्चे लोगों को व्यवस्था है जो कि हॉस्टल फैसिलिटीज दे के रखे हैं। साथ ही साथ भांति प्रकार के टीचर इनके पास, ये नहीं जो एक ही टीचर, डिजिटल पूरा है। जो चीज़ समझ में नहीं आता है क्योंकि पूरे के पूरे उनको रिकॉर्डेड क्लास भी उनको दे देते हैं। हर एक टीचर की वो रिकॉर्डेड क्लास उनकी ग्रुप में सेंड हो जाता है। और साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ कुछ बच्चों के लिए जैसे कि अभी था एसएससी जीडी का, मैंने फुल सिलेबस का फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कि एसएससी जीडी का जो कि जीके जीएस एंड स्टैटिक का पूरा
पूरे क्लास मैंने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में ऑफ दिया, कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि नेट पे अवेलेबल है। आरपी महतो राम प्रवेश या तो दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी जो यूट्यूब है, इसको सर्च करने से ही अवेलेबल हो जाएगा और देख लेंगे, जो क्योंकि काफी बेहतरीन तरीके से मैथ का भी और साथ ही साथ इनके जीके जीएस स्टडी को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कि बच्चे लोग जिससे डरता है, उसको मैं बेहतरीन तरीके से कराने का कोशिश किया हूं। मतलब सर फिजिकल और रिटेन के लिए दोनों के लिए व्यवस्था आपने करा पूरे दिया है। फिजिकल रिटर्न के लिए पूरे के पूरे, साथ ही देश साथ के वेल एकोमोडेशन। देश के किसी भी कोने से अगर कोई आना चाहता है तो यहाँ पे आ हाँ, सकता है। तहे दिल से शिकार है और अपना एनरोलमेंट करा सकता है। और बड़ी चीज है, यहाँ आने के साथ साथ उनको बेसिकली जो चीज मैं उनको देता हूँ, वो है उनको ग्रेट डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास, वो चीज है डिसिप्लिन। ये नहीं जो अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ जाना और वही डिसिप्लिन में शामिल हो जाता है, ऐसा नहीं है। सकारात्मक पॉजिटिव सोच होनी चाहिए। जैसे मैं आज भी, अभी भी मैं यदि सुबह आता हूँ 4 o'clock मैं ग्राउंड में पहुंच जाता हूँ और विथ सेविंग करके भी आता हूँ। दैट्स मीन ये मेरा स्वभाव में परिवर्तन है और साथ ही साथ क्योंकि यही डिसिप्लिन है और सकारात्मक सोच है, मुझे बेहतरीन लगनी चाहिए, क्योंकि एज जस्ट इज अ नंबर। आज भी मेरा 50 इयर्स कोई बोलेगा नहीं, मगर तो पर भी मैं आज भी उतना ही तंदुरुस्त रहता हूँ और बच्चे के साथ उतना ही मेहनत करता हूँ। और मैं उस टीचरों में से हूँ जो कि मैं इनके साथ खुद इंडिविजुअली दौड़ता भी हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ नहीं, बच्चों को नहीं, दौड़ाते हैं, जितना बच्चे दौड़ते हैं उतना आप भी दौड़ते हैं। उतना हम भी दौड़ते हैं, उतना ही हम भी दौड़ते हैं। देखिए 5 किलोमीटर का एंड्योरेंस हुआ तो मैं भी उनके साथ जाता हूँ। और ऐसे नहीं है, यदि उनकी टाइमिंग की ड्यूरेशन आज भी वही टाइमिंग मैं देता हूँ। और आने वाला एसएससी जीडी का फिर मैं दिखाऊंगा, मेरे यूट्यूब में भी देखेंगे, देख सकते हैं, जो मैं इंडिविजुअली खुद दौड़ रहा हूँ, अभी भी दौड़ रहा हूँ। क्योंकि दौड़ना, अभी तो मैं क्या क्या बोला, दौड़ना तो मेरे आम बात है। ये तो मेरे एक खून में, रगों में आ चुका है। मैं नहीं दौड़ूंगा तो स्वस्थ ही नहीं रहूंगा। इसीलिए मैं हर दिन इनके साथ ही दौड़ता हूँ और साथ ही साथ बेहतरीन स्किल के साथ इनको प्रिपरेशन भी कराता हूँ। चलिए सर, थोड़े से बच्चों से हम बात चलिए। करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हॉस्टल में। सर के पास अच्छा। सर एक व्यवस्था है यहाँ पर, हर एक व्यवस्था और वहाँ पे जाने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाहर के जो बच्चे आते हैं, दूर के बच्चे हैं, यहाँ पर आके के रह सकते हैं, रह करके पढ़ाई कर सकते हैं, फिजिकल की भी तैयारी साथ में यहाँ पे हो ही रही है। कुछ बच्चों से हम बात कर लेते हैं, क्योंकि अलग अलग राज्यों से सर ने बताया कि कहाँ से आए आप। हम बिहार से हैं। बिहार से आए हैं, बंगाल। यस सर। अच्छा, बिहार में भी बहुत सारी एकेडमी चलती है, हमने देखा है बहुत सारी एकेडमी है, लेकिन आपने बंगाल को चुना और सर को चुना, क्योंकि सर ने 22 साल आर्मी में सेवा दिया। इसके बाद इनका पूरा परिवार आर्मी के लिए समर्पित है। तो यहाँ आने का कैसे आपने सोच लिया? सर हमारा मूल कारण है पढ़ने के लिए यहाँ पे आए, लेकिन फिर ट्रेनिंग इधर देखे कि हो रहा है अच्छी, तो हम लोग भी यहाँ पे ज्वाइन हो गए। और हम लोग का भी सपना था कि कुछ करे, तो इसीलिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में आप जाने के लिए यहाँ पर? साथ ही साथ इनका एक बात बोलना अच्छा। चाहूंगा, ये अभी यहाँ से, क्योंकि एथलेट लेवल का, ये डिस्ट्रिक्ट में भी रनिंग किए थे, सब डिविजनल लेवल में फर्स्ट आया 5 किलोमीटर रनिंग का। और अंडर 19 ना, अंडर 19 का भी इन्होंने बहुत बेहतरीन, जो कि स्टेट सिलेक्शन के लिए गए थे ना, स्टेट सिलेक्शन के, स्टेट सिलेक्शन में भी हो गया। ये बहुत बहुत That's बधाई national आपको। के लिए। और बिहार से बंगाल में आके आप तैयारी कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि जिस डिपार्टमेंट की आप तैयारी कर रहे हो, आपको बहुत जल्द सक्सेस मिले। थैंक यू। एक नहीं, इनके साथ दोनों ही, एक इनका भाई है। अच्छा, भाई भी हाँ, आए ये हुए बोला हैं। यस मेरे आपका के क्या साथ। नाम है? मेरे शुभम कुमार। अच्छा, आप भी ये भी। इतनी कम एज से तैयारी कर रहे हैं सर पास, कहाँ से Yes, sir. मोटिवेशन मिला कि इतनी कम एज से आपने तैयारी शुरू सर कर दी? हम शुरू से, हम पहले ग्राउंड में खेलने आते तो सर को देखते थे, तो वहीं से लगा थोड़ा यहाँ से करे तो कुछ आगे जाके हो सकता है। इसीलिए हम भी यहाँ पे आना शुरू किए। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक गए थे, स्टेट में भी नाम आया था वहाँ मतलब भी। सर के ट्रेनिंग कराने की जो तैयारी की व्यवस्था है, उसको देख करके आप इंस्पायर हो गए और उसके बाद यस से यहाँ सर, जुड़ यस गए। सर। सर इधर हम 4 महीने से आ रहे हैं, बहुत इम्प्रूव हुआ है इस सब में। 4 महीने से सोचिए, बिहार से बच्चे आकर के यहाँ पर पश्चिम बंगाल दुर्गापुर में सर के पास ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बिहार में भी हमने देखा है कई सारे एकेडमी है। इधर लेके आइए। ये देखिए, ये नेपाल आर्मी का, मतलब हमारा इंडियन आर्मी में अच्छा, जो नेपाल भर्ती से होता भी है, आए हुए हैं, तो सोचिए देखिए इनके कहाँ ये से हैं देखिए आप? नेपाल से सर। अच्छा, हिंदी समझते हैं तो? यस सर, पूरा हाँ, समझते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित पुन मगर। अच्छा, यहाँ पे आए हुए हैं, तो सर के पास कैसे आए आप, कैसे देखे सर को यहाँ पे? सर को हम यूट्यूब में देखे फर्स्ट टाइम, हम बहुत सारा चैनल देखे, पर सर का जैसे पीटी आज तक कभी देखे नहीं। हाँ। सर खुद दौड़ते हैं हम लोग के साथ में। सर को आप देख के खाली लगेगा ऐसा, पर सर का जब आप रनिंग देखिए तो पता चल जाएगा सर कैसा है। मतलब एनर्जी आ जाती है सर को देखते हैं तो? सर ग्राउंड में आने से ही सबके अंदर एनर्जी आ जाती है, एनर्जी जितना है सबके अंदर में। क्या कुछ कहिएगा तमाम जो बच्चे तैयारी करते होंगे या फिर कहीं ना कहीं खोज रहे होंगे कहाँ जाए, उनके लिए क्या कुछ कहिएगा? हम बोलना चाहेंगे, आप एक बार सर का वीडियो देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कहाँ आपको आना चाहिए। और कुछ बच्चों से हम बात कर लेते देखिए, हैं। ये बच्चे आए हैं जो कि ये झारखंड से हैं। अच्छा, ठीक आप है, कहाँ एयर से हैं? फोर्स के लिए एनडीए में रह गया था। झारखंड से। झारखंड झारखंड से। धनबाद। प्रिपरेशन कर रहा था। कितने दिनों से यहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? 3 महीने से।
3 सर। महीने से। यस सर। तो देखे कहाँ से सर को, क्योंकि झारखंड तो दूसरा राज्य हो गया, बंगाल दूसरा राज्य, सर को कहाँ से देखे और मैं कैसे पहले आए? यूट्यूब से देखे सर को, सर बहुत अच्छा पीटी कराते हैं सर, इसलिए आ गए सर। सर जैसा पीटी कराते हैं वैसा कोई नहीं करा पाता सर। मतलब साथ में कोई नहीं करा सकता है, यस नहीं सर, कराता है यस सर, अभी। बहुत अच्छा सर कराते हैं। आपने बहुत लोगों को खोजा होगा, उसके बाद यहाँ पे आए होंगे। यस सर। बेस्ट तरीका लगा अभी सर। इनका सामने एग्जाम है एयरफोर्स एक्स का, एक्स हाँ, एंड वाई। हाँ। हाँ, ये क्या इस बहुत बार लग रहा है, उम्मीद क्या है? सर उम्मीद है इस बार हो जाएगा सर, सर की कृपा से सबको हो जाएगा। और रिटर्न कैसा होता है बेटा? रिटेन भी बहुत अच्छा होता है सर, पढ़ाते भी बहुत अच्छा है, फिजिकल भी बहुत अच्छा अच्छा, कराते हैं। हॉस्टल की भी व्यवस्था है यहाँ पे? यस सर, बहुत बहुत अच्छा व्यवस्था है। मतलब फिजिकल रिटर्न दोनों एक साथ यहाँ पे हो हाँ। जाता है। कोई बच्चा का आराम से हो सकता है। ये बच्चे जो है ये दार्जिलिंग का है। अच्छा, दार्जिलिंग से आए हुए हैं आप? जी। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? वेस्ट बंगाल पुलिस। अच्छा, वेस्ट बंगाल से। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं आप? मेरा हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो जी। गया। तो क्या कुछ लग रहा है आने वाली परीक्षा में क्या कुछ होगा? जितना लग रहा है कि इस बारी में निकल जाऊँगा फिजिकल और एकेडमिक्स दोनों में, इस बार मतलब पूरा उम्मीद है आपको? फुल 100%। अच्छा, एक बात बताइए कि यहाँ पर तैयारी करके आपको क्या कुछ अलग लगता है सर में? अलग तो सब कुछ ही है, सर का पढ़ाई का स्टाइल अलग है, जिस तरह से हमें पढ़ाते हैं और ग्राउंड कराते हैं वो सब सर का अलग ही है। जितना हम लोग यूट्यूब में देखे उन सब से अलग ही है सर का। सोचिए कि उतने दूर-दूर के बच्चे हैं, सभी अलग-अलग राज्यों के, एक तो भाई साहब इनका एक नेपाल से आए सिलेक्शन हुए है, हैं। अभी रिसेंटली हाँ, जो इधर लेके आइए। महेंद्र है, ये हाँ। महेंद्र अभी मार्च के एंड में चला जाएगा, इनका भी सीआरपीएफ में हुँ। इनका हो गया है। अच्छा, क्या नाम है आपका? ये महेंद्र बिहार कुमार से है। राउत। आप भी बिहार से हैं? जी सर, बिहार छपरा डिस्ट्रिक्ट। छपरा से हैं, वाह! क्या बात है, बताइए हमारे जिला से आए हुए हैं। अच्छा, भोजपुरी छपरा में में भी बोल दीजिए थोड़ा सा। भोजपुरी में बोल दे। हाँ, अच्छा, छपरा से रोआइल बनी, तो छपरा में चाहे बिहार में भी तो बहुत सारा एकेडमी बा। यहाँ एनी अराउंड जॉब भी हो चुकल बा अभी। जी सर, सीआरपीएफ में हो गइल बा। बिहार में हो गइल बा। तो कैसन लागता उम्मीद जौन लेके यहाँ आई रहनी, बहुत सारा सपना लेके सारा बच्चा लोग आइल हुई। रहुआ बहुत सारा सपना लेके आई रहनी, तो राउर सपना यहाँ साकार हो गइल, का कहम सर खातिर दूल्हा? सर देखिए, हम तो पहले आए नहीं तो हमारा वेट 94 केजी रहला। तो यूट्यूब में सर्च करते नहीं कि वेट कैसे लॉस कइल जाए। तो सर के वीडियो सामने आई तो आइनी सर से भेंट कइनी तो सर कहनी कि सर वेट, तो सर कहलन कि करबा तो हो जाई। तो कहावत नहीं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो सर के साथ लगे रहे, 6-7 महीना लगे रहे, तो अभी 63 केजी का वेट है। क्या और बात वो है। भी तो क्या जितना लागे कम वेट आपने कर लिया, इतना जी कम 5 सर। समय किलोमीटर में। का और रनिंग 5 कितने में किलो कंप्लीट किए वो भी 19 तो मिनट 13 सेकंड में। बताइए। 20 मिनट का। चलिए, बहुत-बहुत बधाई हो कि आपने हासिल किया जिस मुकाम के लिए यहाँ आए हुए थे। आगे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, और भी बच्चे यहाँ पे चाहेंगे कि आपके जिला से आए, हमारे छपरा से आए और यहाँ पे जुड़े, क्योंकि अच्छी चीज़ की खोज करने में थोड़ा समय लगता है। जी सही सर। बात है कि हाँ नहीं? जी सर। आइए और अच्छा, कुछ कुछ लोगों से स्टूडेंट बात है कर लेते हैं। जो ये पढ़ भी रहा है, हाँ। और जैसे कि 9th 10th 11th 12 वो भी हमारे लोगों के पास फैसिलिटीज है। कोई भी 11th 12 भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ भी सकता है और साथ में प्रिपरेशन भी कर मतलब सकता है। शुरुआती दिनों से करेंगे तो हाँ, ज़्यादा चांसेस होता ज़्यादा है। चांसेस एयरफोर्स के ज़्यादा शॉर्ट हाइट है, हाँ। तो एयरफोर्स के लिए तो ये बच्चे भी एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहा है, साथ ही साथ अभी 12 का एग्जाम इनका कंप्लीट भी हो रहा है, जो कि साथ ही दोनों ही चीज एक साथ ही कर रहा है ये बच्चे। और कुछ लोगों से हम बात कर लेते हैं आगे। ये जो कि फौज के हैं, फौज के बच्चे हैं। क्या मतलब नाम है? फौजी हैं इनके शुभम दास। अच्छा, पिताजी आपके फौजी हैं फौजी। और आप भी फौज में ही जाना चाहते हैं। हाँ अच्छा, पिताजी को देख के आपको इंस्पिरेशन मिलता है क्या कि फिर हम भी फौज में जाए? हाँ सर, पूरा सर, फौज का जो तौर तरीका है सब पूरा अलग है, और मैं चाहता हूँ कि वैसा ही बनने का, तो अभी तो एम वही है। कितने दिन से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? मैं अभी फ़िलहाल ही आया हूँ, तो सर का जो सब कुछ है बहुत बेहतरीन है, और मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, और अब लग रहा है कि मेरा हो जाएगा। कोई टेंशन वाला कोई बात नहीं है अब। मतलब आने के बाद जो उम्मीद कम था, मतलब पूरा सिक्योर हो गया कि आप इस पूरा बार मैं यहाँ 100% से जॉब लेके ही जाऊँ। 101%, 100 से बहुत ज़्यादा है यहाँ कि से अब तो- होके ही आएँगे। चलिए सर, मैं ये भी थोड़ा सा बच्चा एक है। हाँ। तो ये क्या बच्चे नाम है जो आपका? राजू सिन्हा मेरा नाम है। ये सिलीगुड़ी से है। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? लगभग मेरा 2 साल होने वाला है, और मैं इससे पहले भी मैं एग्ज़ाम पास किया हूँ, लेकिन मेरा मतलब थोड़ा-सा के लिए रह गया हूँ 2-3 नंबर की वजह से। तो इस बार लग रहा है कि इस बार का एग्ज़ाम में निकल जाएँगे हम सब। इस बार मतलब पूरा फुल चांस है। फुल चांस है, क्योंकि अगली बार जो था मेरा फाइनल मेरिट में मेरा 2 नंबर से रह गया था मैं बस। फाइनल मेरिट तो इस बार तो छोड़ना नहीं यार, कि लेना ही है मंजिल वही है, को। जब तक मतलब छोड़ेंगे वही- नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही है। अच्छा सर, हम चाहेंगे थोड़ा सा हम लोग चले हॉस्टल की तरफ, और क्योंकि टाइम काफी कम है, आपके पास भी बच्चों को ठीक है, तैयारी ठीक है। कराना है। ओके, ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। चलिए हम लोग चलते हैं हॉस्टल की तरफ, और आपसे कहेंगे कि आप जितने भी लोग हैं देश के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हैं,
तो आप अगर यहाँ पे आना चाहते हैं, आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर और यहाँ पर लोकेशन मैंने दिया है, आप सर से बात कर सकते हैं। सर का यूट्यूब चैनल भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप सर से जुड़ सकते हैं और आप देखिए। और एक बार मैं कहूँगा जरूर आइए कि हमारे जिला छपरा से भी कई सारे बच्चे आए हुए हैं, बिहार के, झारखंड से, उसके बाद कई सारे राज्यों से बच्चे आकर के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया होगा कि सर में कुछ तो खास बात जरूर है। बाकी हॉस्टल में चल के हम दिखाते हैं कि हॉस्टल में क्या कुछ फैसिलिटीज है। दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में हम लोग आ चुके हैं और देखिए यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था हॉस्टल की भी फैसिलिटीज है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हॉस्टल की फैसिलिटी कैसी है, इस सभी चीज़ों को भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से सर फिजिकल की तैयारी करा रहे थे ज़बरदस्त तरीके से। तो हमने सोचा कि यहाँ पर सभी चीज़ों को दिखाना जरूरी है, क्योंकि जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे, इस वीडियो को देख के कई सारे बच्चे यहाँ आने को सोच रहे होंगे, तो उनको सभी फैसिलिटी जो भी यहाँ पे है सभी दिखना चाहिए। और देखिए कि यहाँ पर रात को बच्चे ठहरते हैं और हर एक रूम में सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था है। सीसीटीवी लगा हुआ है। अच्छा सर, यहाँ पर जितनी रूम्स है सभी एक के अंदर सीसीटीवी सभी रूमों में सीसीटीवी लगा हुआ है, क्योंकि सीसीटीवी के इससे क्या होता है, जैसे घर से भी बैठ के हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं और ताकि ये लोग बदमाशी ना करें। हॉस्टल में सबसे बड़ी चीज होती है जो कि ये लोग बदमाशी ना करें, और क्योंकि रैगिंग की ये भी होती है, तो ऐसे नहीं है, मेरे पास ऐसे आदमी भी होता है, वार्डनर भी रखा हुआ है हर एक में, मगर इस तरह से चीज नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए सीसीटीवी को मैंने पूरे के पूरे हर रूम में, देखिए ये पूरे रूम लेके आइए। आ जाइए, देखिए सर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये पूरे इनकी व्यवस्था है रूम के। सबसे बड़ी चीज है, यहाँ जितने भी बच्चे हैं मैं उनको लिए बोला हूँ, जो आप जिंदगी में सीखेंगे तो अपने को तो सीखना है, मगर पेड़ पौधे, मतलब हर बच्चे के पास पेड़ पौधे रखना, ये इनको एक ट्रेडिशन, मतलब ट्रेडिशनल मेथड, मतलब जिंदगी के आम मेथड, जैसे कि हर एक के साथ, जैसे बाथरूम भी उसी तरह से है, देख लीजिए। ये बाथरूम, ठीक है, बड़े सब कुछ व्यवस्था, मतलब एकदम हाई फाई करके रखो। ये रूम है, ठीक है, ये रूम में बच्चे लोग रहते हैं। इसी तरह से काफी सारे रूम हैं, ठीक है, हर एक रूम में। और देखिए हर एक बच्चे के बेड के सामने लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ों को लिखा गया है, हम थोड़ा सा दिखाएंगे। मानसिक स्वास्थ्य के महत्व क्या क्या है, सभी चीज़ों को लिखा गया है। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सभी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि सर ने खुद 22 साल सेवा दिया है आर्मी में, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर वे में गाइड किया जा रहा है। ये हर एक चीज़ की जो व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, यह हर दिन की व्यवस्था है, हर एक दिन साफ सफाई होती है। और उसके बाद यहाँ पर जो पास में माहौल सर ने बनाया हुआ है, हर एक चीज़ की निगरानी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से की जाती है। और इधर लेके आइए, क्लासरूम जो है यहाँ का, ये हम लोग आखिर में आ चुके हैं क्लासरूम में, और यहीं पर सभी बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डिजिटल बोर्ड सर ने लगवाया हुआ है, और यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से और एक चीज है, जैसे कि देखिए आपको दिखाई दे रहा है जो सामने, तो सामने कैमरा, मतलब ये ऑनलाइन, और पहला नंबर तो कोई सभी क्लासेस रिकॉर्डेड होता है, मगर यूट्यूब में हम लोग हर क्लासेस को नहीं देते हैं। सभी क्लासेस जो कि जैसे टीचर आपका मैथ करा के चला गया या तो साइंस पढ़ा के चला गया, तो वो रिकॉर्डेड क्लास हम लोग का ग्रुप है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनकी ग्रुप में वो वीडियो सेंड हो जाती है, और उसी को देख के फिर वो अपना स्टडी भी कर लेता है। जहां वो अटकता है वो उस वीडियो को वहां से देख लेता है। मतलब कि आप यूट्यूब पे जितना देखते होंगे उससे कई गुना ज़्यादा जब आप यहाँ आएंगे तब आपको देखने को मिलेगी, उसकी व्यवस्था है। और आने वाले जो टीचर हैं सर कहाँ के हैं? टीचर जो है काफ़ी जगह का, क्योंकि सीजीएल का क्वालिफायर जो टीचर है उन्होंने स्किप करके रखा है। यहाँ पर ही जैसे कि महिंद्रा में भी पढ़ाते हैं, वो आके फिर यहाँ भी पढ़ाते हैं, इस तरह से जो टीचर है। उसके बाद कुछ प्रोफेसर हैं पर्सनली आके पढ़ाते हैं, जैसे आपके हिस्ट्री की एक मैम है, वो खुद प्रोफेसर हैं, पीएचडी डॉक्टर सीमा मैम है, वो आके ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपका मैथ का एक है, सुप्रिया मैम है। साइंस का एक टीचर है जो कि विष्णु सर हैं। तो ये यही सब, और कॉम्पिटिटिव जो अपेयर किया हुआ है, या तो अभी उनका जॉब भी लगने वाला, वही बच्चे वही ये पढ़ाते हैं। और साथ मैं तो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को जब टाइम मिलता है मैं थोड़ा बहुत इनको जीके जीएस कराता हूँ, मगर सभी का टीचर अलग है। मैं एज ए फिजिकल ट्रेनर हूँ, और साथ ही साथ इनका मैं डायरेक्टर भी हूँ, और साथ साथ में मैं मेरे दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी में हम आए हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर आप जब आइएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बाकी जगहों से आपको अलग व्यवस्था जरूर मिलेगी। और यहाँ पर आप जरूर एक बार आइए, अगर आप चाहते हैं कि कुछ आगे करें
तो आप एक बार जरूर आइए। हर एक चीज़ की फैसिलिटी यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगी। एसी भी लगा हुआ है रूम में और साउंड के माध्यम से यहाँ पर आवाज़, ताकि बच्चों को प्रॉपर वे में मिले, अच्छे से समझ पाए। इन सभी चीज़ों के लिए सर ने पूरी व्यवस्था की हुई है। बाकी सर बहुत लंबा वीडियो हो गया, लेकिन आखिर में क्या संदेश देंगे तमाम देश के बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं? थोड़ा सा मैं आता हूँ, जो कि ये ऑफिस है, तो मैं पहले बताऊंगा। देखिए ऑफिस में जैसे ही आते हैं तो देख रहे हैं जो बड़े हाई डेंसिटी का प्रिंटर लगा हुआ है। तो इससे क्या होता है, इन बच्चे लोगों को मैंने खुद इनको ज़्यादा यूट्यूब या तो इसमें मैं विश्वास नहीं करता हूँ। इनको प्रिंट आउट, जो कि बुक स्टडी के लिए मैं ज़्यादा ये करता हूँ। देखिए सब सारे जो अचीवर्स का लिस्ट है, और सबसे बड़ी मैं बता रहा हूँ, ये लड़का जैसे 17.5 साल की सबसे कम उम्र में, ये ले, इनका भी फादर एक फौज में है। ये सब बच्चे जो हैं, जितने भी आपने देख रहे हैं, ये पूरे अचीवर है मेरे पास। इतने कम एज में मैंने देख रहा हूँ कि आपके पास इतने कम एज के बच्चे, जो लग रहा है कि कोई बच्चा है, मतलब 15-16 साल, इतने कम एज में। यूपी का है, ये सचिन बोल के एक लड़का है जो कि असम राइफल में नौकरी कर रहे हैं। तो इस तरह से काफ़ी बच्चे जो है यहाँ से इनरोलमेंट हुआ है, अभी भी हो रहा है, क्योंकि अभी SSC GD का एग्जाम भी चल रहा है और बेहतरीन उन्होंने परफॉर्मेंस दे रहा है। और आई होप, मेरे को लगता है जो सभी का दुआ और मेरे अच्छे, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ, जो लाइफ में यदि कुछ करना है तो कुछ चीज़ों के प्रति ध्यान रखना है, और वो मैं 110% रखता हूँ। ईमानदारी, वफादारी, कर्तव्य निष्ठा और सम्मान, इसी चीज़ को लेके चलता हूँ। क्योंकि मैंने खुद आर्मी में JLC क्वालिफाइड हूँ, जूनियर लीडर कोर्स क्वालिफाइड हूँ, जिसमें सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि ये बरेली में है, आर्मी के गिने चुने बंदे ही ये इस कोर्स को करते हैं, उनकी बेहतरीन डिसिप्लिन के साथ इस चीज़ को मैं प्रोग्रेस करने का कोशिश में हूँ। चीज़ों की व्यवस्था सर एक जगह है। आखिरी सवाल की कितनी फी है सर आपकी? सर मैं यहाँ यदि फीस की यदि बात करता हूँ, तो जो मैं व्यवस्था रखा हूँ, क्योंकि टीचर और सब कुछ, तो सब कुछ ही मैं, क्योंकि मैं फ्री में तो करा नहीं सकता हूँ, और साथ में रेंट भी है, खाना भी है। तो ये सब व्यवस्था के लिए सिर्फ 8,000 रुपीज़ मैं पर मंथ के हिसाब से लेता हूँ, जिसमें खाना पीना रहना और साथ ही साथ बेहतरीन जो एजुकेशन है वो एजुकेशन। इनको हर एक टीचर अलग अलग मिलेंगे, जैसे मैथ का अलग, रीजनिंग का अलग, साथ ही साथ GK GS का अलग, साइंस का अलग, हर एक को सारी फैसिलिटी 8,000 में हो जाती है। हाँ। और लेकिन साथ सर एक और सवाल होगा मेरा कि अगर कोई गरीब बच्चा है और चाहता है कि मैं सर के पास आऊँ, कहीं और का है, किसी स्टेट का है, आकर चाहता है कि पढ़ूं सर से, शौक है उसका और वो करना चाहता है, लेकिन सकान नहीं है 8,000 नहीं देने की, तो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए सर, मैं कुछ बच्चे के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मेरे पास कुछ यहाँ का भी लोकल बच्चे भी थे जो कि बहुत ही नीडी था, तो हम लोग उनको देख के समझ जाते जो हाँ वो नीडी है, तो हम लोग उनको खुद ही प्रोवाइड भी करते हैं। और ऐसे हुआ भी है मेरे पास से, जो कि ये एकेडमी पहले पूरा फ्री में ही करता था, जो कि मैं ऐसे ही फ्री के, मगर फ्री में तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख ही रहे हैं, सभी चीज़ को मेंटेन करने के लिए पैसा तो लगता ही है। तो इसीलिए थोड़ा सा जो मेरे को रिक्वायरमेंट है वही मैं लेता हूँ, क्योंकि एक एक पेज का प्रिंट आउट का काफ़ी कीमत होती है, तो आप जानते भी हैं। तो इनको हर दिन ही ना भी तो हर दिन के हिसाब से 25 पेज 30 पेज की उनकी अर्ली मॉर्निंग आते ही पहले, सबसे पहले जो कि इनकी करंट अफेयर्स की, इस तरह का व्यवस्था है। हाँ, कोई नीडी पर्सन है तो हम लोग थोड़ा सहायता कर लेंगे। हाँ, टेलीफोनिकली ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो एप्लीकेशन दे के हम उनको थोड़ा सा अपने गाइड करें। चलिए, बाकी वीडियो आप लोगों ने अभी तक जो देखा और साबिर चीजें जो देख रहे हैं आप, या जब यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बेहतर आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप एक बार आना चाहते हो, आकर विजिट कीजिए, आकर देखिए। अगर आपको लगेगा कि जो बातें मैंने कहा अगर सत्य है, तो आकर आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। हर एक चीज की व्यवस्था यहाँ पर प्रॉपर वे में है, क्योंकि मैंने जब जहाँ जाता हूँ जो सत्य होता है वही दिखाता हूँ, आप सबको पता भी होगा। यहाँ पे आप आइए एक बार, आपको पूरा लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ का सर का नंबर भी दे दूंगा, आप सर से बात कर सकते हैं, आ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, ताकि सभी बच्चों के पास यह वीडियो पहुंचे, क्योंकि एकेडमी तो बहुत है, लेकिन दुर्गापुर मिशन आर्मी एकेडमी जो है मुझे बेस्ट लगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार सर। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।